हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। आज बात करते हैं कि लोग अक्सर लेवल्स खोजते रहते हैं कि कल का लेवल क्या होगा, कल का लेवल क्या होगा। वो लेवल खोजते रहते हैं कि कोई उनको दे दे लेवल कि कल ये लेवल पे काम होगा निफ्टी का, और उस पे वो लोग चाहते हैं कि काम करना। लेकिन इसके बावजूद, लेवल मिलने के बावजूद भी वो अक्सर लॉस में रहते हैं, नहीं कमा पाते हैं, सब कुछ जानने के बाद कि ये लेवल है, ये लेवल है। क्यों ऐसा होता है? चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी आखिर ऐसा कौन सा चाल चलती है कि सारा लेवल पता होने के बाद भी लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मान लीजिए ये इसको एक्चुअल मत समझ लीजिएगा कि ये चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक है। अभी ये मान लीजिए आज का है, ठीक है, ये आज का चार्ट है। या अब हम लोगों ने पता किया कि ठीक है, चलिए कि ये है कल जो निफ्टी खुलेगा उसका पिवट पॉइंट ये है। पिवट पॉइंट का मतलब होता है कि जो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं उसके बीच का चीज़, ठीक है। तो पिवट पॉइंट के अगर ऊपर रहता है तो जनरली ये माना जाता है कि निफ्टी बुलिश फेज में बुलिश रहेगी, और अगर पिवट पॉइंट के नीचे निफ्टी रहती है तो जनरली माना जाता है कि ये बेरिश फेज में है, खेल खेल रही है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ये मान लिया ये पिवट पॉइंट है। चलिए, हमको पहला रेजिस्टेंस लेवल भी मिल गया कि ये है कितना, 672 का है। ये है सेकंड रेजिस्टेंस है 17751 का। हमको मिल गया एक कल का लेवल कि ये अगर ऊपर जाएगी तो इस तरह निफ्टी बिहेव करेगी कि इसको ये पहला रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया तो दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा, और इस तरह निफ्टी कल खेलेगी। और ये है सपोर्ट। मान लीजिए कल का सपोर्ट लेवल भी हमको S1 मिल गया कि भाई वो 17,607 है, और S2 है इसका 17,532। तो अब देखते ये हैं कि ये सपोर्ट, अगर पहला सपोर्ट टूटा तो दूसरे सपोर्ट पे आकर रुक जाएगा। यही मतलब जनरली ये लेवल देने का मतलब यही होता है कि आप ये जानें कि सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है, मतलब कहाँ तक ऊपर जाके निफ्टी लौट जाएगी और कहाँ से नहीं तो फिर सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। तो ये है लेवल, ठीक है। अब लेवल लोगों को पता भी चल जाता है, सारे लोगों को पता रहता है कि लेवल ये है दे देने पर भी, लेकिन क्यों फिर भी हम सही नहीं खेल पाते हैं। अब चलिए ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो कल होने वाला है, कल जो निफ्टी खुलेगी, मतलब आज जो सपोज आज का खेल हो गया, अब कल जो निफ्टी खुलेगी उसके बारे में हमको लेवल पता हो गया। अब हमको क्या क्या जानना चाहिए निफ्टी में, लेवल जानने के बाद भी हमको बहुत सारी जानकारी हाथ में होनी चाहिए, जिसके चलते जो नहीं जानते हैं खाली लेवल ले लेते हैं और सोचते हैं कि कल हम खेल लेंगे, तो वो धोखा खा जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले हमको एक रेंज का आइडिया होना चाहिए कि निफ्टी कितने रेंज में कल मूव करेगी। तो रेंज निकालने का तरीका मैं बतलाऊंगा आपको बाद में, लेकिन जनरल ये देखा गया है कि कम से कम निफ्टी अगर मूव करती है तो 75 पॉइंट्स, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मूव करती है तो जनरली 150-200 के आसपास पॉइंट्स रहती है। उसके एक्स्ट्रा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जनरल हम बतला रहे हैं कि यही मूवमेंट का रेंज होता है कि कम, बहुत कम अगर जाएगी तो 75, जनरली 75 नहीं, 100 से ऊपर ही रहती है। तो 100 और 150 या 200 के बीच में ही जनरली रहता है रेंज। अब हमको रेंज पता चल गया, और अगर हम देखें, मान लीजिए आपको यहाँ से बतला रहे हैं कि यहाँ से अगर हम देखें, ये पॉइंट है 534 का, 17,534 का, और ये है 17,749 का, ठीक है। अब यहाँ से कितना डिफरेंस हुआ? करीब करीब 200 पॉइंट का, करीब करीब 200 पॉइंट का डिफरेंस हुआ। तो ये 200 पॉइंट का मान लीजिए रेंज है, ठीक है। यहाँ हमको पता चल गया, हमको लेवल्स पता चल गया, रेंज पता चल गया कि कल 200 पॉइंट पे जाएगी। अब मान लीजिए कल निफ्टी खुलती है, यहाँ आज कितना, सपोज यहाँ बंद हुआ है 17,554 पे, और निफ्टी खुल गई मान लीजिए इस जगह, ये है मान लीजिए ये कहीं 7,721 पे,
ठीक है, यहाँ निफ्टी खोली और हम एक ये ले लेते हैं, पेंट ब्रश ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बतला सकें। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ 720 के आसपास निफ्टी खुली और ये बढ़ना शुरू की ऊपर, धीरे धीरे करके ये ऊपर बढ़ना शुरू की, ऊपर बढ़ना शुरू की, ऊपर बढ़ना शुरू की। अब लोग क्या करते हैं गड़बड़ी कि ये देखिए, अब लोग क्या करते हैं गड़बड़ी कि बिना जाने सुने, पहला तो हमको ये देखना है कि रेंज क्या है और दूसरा हमको ये देखना है कि उसका मूवमेंट है। पिवट पॉइंट से ऊपर खोला, ठीक है, बुलिश मूवमेंट है, लेकिन ये जाने बिना कि यहां से लौटेगा इस लेवल पे भी खरीदारी करोगे, क्योंकि बुलिश मूवमेंट है, मान लीजिए इससे थोड़ा ऊपर निकल गया, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, क्योंकि निफ्टी इसी तरह धोखा देती है। देखते हैं इस रेंज में भी ये मान लीजिए ये थोड़ा ऊपर गया हुआ है, तो ऊपर जाके भी सबका क्लोजिंग देखिए नीचे हुआ, इस लकीर से नीचे हुआ है। तो लोग जब ऊपर निकल जाता है तो सोचते हैं लोग कि ये बुलिश मूवमेंट हो रहा है और काफी ऊपर जा रहा है, लेकिन पहले ही आपको सोचना चाहिए कि मान लीजिए क्लोजिंग पॉइंट है 17,554 और निफ्टी खुले है इस जगह 17,718, तो 200 पॉइंट से कुछ ही पॉइंट कम रह गया है। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी जितना रेंज था वो कवर कर चुकी है, और थोड़ा सा अगर और 200 पॉइंट और हम जाएंगे तो वो 200 पॉइंट की तरफ वो ऊपर जाएगा। तो हम अगर यहाँ परचेज करते हैं, कोई भी ऑप्शन हम कॉल बाई करते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से अब मेरे पास पॉइंट्स नहीं बचे हैं। तो ये हमको जानना है सबसे पहले कि बुलिश मूवमेंट होते हुए भी हमको जानना है कि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास ही खुला है, तो ऑलरेडी इतना जो रेंज था वो कवर कर चुका है। अब हमको ये देखना है कि निफ्टी बुलिश है, लेकिन हमको वेट करना है कि यहाँ से रिटर्न होता है कि नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से जब रिटर्न होगा निफ्टी, चलिए यहाँ से अब मान लीजिए रिटर्न होता है, तो ये आप लोग भी जानते होंगे, सब लोग जानते हैं कि रिटर्न हुआ, ऊपर नीचे करते करते रिटर्न हुआ ये करके, तो ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। जनरली ये सपोर्ट का काम करेगा, मतलब यहाँ आके आप अपना सौदा अगर यहाँ से आपने लिया है, एक पुट बाय किया है, यहाँ आपको पुट बाय करना है रेजिस्टेंस के पास, अगर लौट रहा है तो ये पुट बाय किया है, तो आपको यहाँ वो सौदा काट लेना है। याद रखिए, यहाँ अगर फिर जाएगा आगे बढ़ेगा तो फिर हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हमको सौदा अपना काट लेना है, ठीक है। लोग फंसते ऐसे ही हैं कि यहाँ आने के बाद अगर उनको लगता है कि अरे ये तो बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, और यहाँ आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मान लीजिए यहाँ आए, यहाँ से फिर लौटा, तो आदमी सोचता है कि भाई अच्छा लौट रहा है, फिर मतलब वो कोशिश करेगा फिर नीचे गिरने का, तो फिर करके और फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका खरीदा हुआ चीज़, क्योंकि ये जब नीचे आ रहा तो आप सोच रहे हैं कि तो फिर नीचे जाएगा ही, लेकिन वो नहीं जाता है और फिर ऊपर लौट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं इसी रेंज में हो सकता है दिन भर निफ्टी मूव करते रहे, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी ये 200 का 200 का ये रेंज बना चुका है, क्योंकि ये सारा जो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जहाँ खुला है, वहाँ से वहाँ तक वो ऑलरेडी मूव कर चुका है, तभी यहाँ पहुँचा है। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ये हमारा जो निफ्टी है, ये इसके मिटा देते हैं, ये नहीं मिट रहा, ठीक है कोई बात, हम ये देख लेते हैं। तो ये यहाँ से मूवमेंट के चलते लोग फंस जाते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए है, हम जानते हैं बुलिश मूवमेंट, लेकिन मान लीजिए निफ्टी यहाँ खुल जाती है कहीं इस जगह, और इस जगह खुलने के बाद वो नीचे की ओर आने लगती है, मान लीजिए, ठीक है, नीचे की ओर आने लगती है, तो आपको, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी देखिए कहाँ ये खुला है, सपोर्ट लेवल के आसपास खुला, और हम जानते हैं इसका बेयरिश बुलिश मूड है, तो हो सकता है बीच से कहीं वो लौट जाए।
तो ये चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है यहाँ से वो लौट जाए, और लौटे तो फिर यहाँ आके सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ भी हो सकता है ये, क्योंकि भीतर खुला है, इन दोनों सपोर्ट लाइन के भीतर खुला है, तो हो सकता है ये सपोर्ट लाइन तोड़ने में उसको दिक्कत हो, लेकिन ये बिना जाने कि उसका मूवमेंट क्या है और उसका मूड क्या है, वो हम लोग फंस जाते हैं उसमें। जैसे यहाँ अगर कोई मान लीजिए हम बुलिश ये है और सपोर्ट हमने क्या कहा बतलाया कि अगर पिवट लाइन के नीचे अगर वो निफ्टी मूव कर रहा है तो हो सकता है वो बेरिश मूवमेंट हो। तो इसलिए यहाँ से जहाँ कहीं भी ये नीचे जाके ये यहाँ खुला और उसके बाद नीचे जाके ये करने लगा, तो हम लोग इस उम्मीद में कि चूंकि बुलिश मूड ये है तो हम यहाँ से खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है। इस सपोर्ट लाइन तक आने का हम इंतजार करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल दिया जाता है वो हमको देखना है रेंज का मानते हुए, क्योंकि यहाँ से रेंज देखिए बहुत कम है। अभी मेरे पास यहाँ से ये 200 रेंज का कितना पॉइंट हुआ, ये 634 606, तो मतलब ये खाली 30 पॉइंट्स के रेंज में ये है। तो इसका मतलब मेरे पास अभी हाथ में बहुत सारा ये है। तो नीचे अगर जा रहा है तो हमको जानना चाहिए कि वो अभी 200 पॉइंट तक मतलब नीचे जा सकता है, या ऊपर जा रहा है तो हमको जानना चाहिए कि 200 पॉइंट इसके हाथ में है। वो डिपेंड करता है कहाँ खुला है, और इसलिए ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है कि कितना पॉइंट ऑलरेडी वो कवर कर चुका है निफ्टी। तो वो अगर हम देख लें तो डेफिनेटली लेवल मालूम होने के बाद हम अच्छा गेम खेल सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो मुझे लिखिएगा, मैं कमेंट कीजिएगा कमेंट में जाके, तो मैं ज़रूर इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों लेवल जानते हुए भी लोग सही नहीं खेल पाते और पैसे का लॉस कर जाते। थैंक यू।